नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन, राजपूत एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया और तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम भगवत गीता सीरीज का 11वां अध्याय पढ़ रहे हैं और आज 26वां सेशन है। 11वें अध्याय को पिछली बार हमने जहां तक छोड़ा था उससे आगे बात करना शुरू करेंगे। आज हम महाकाल पे बात करेंगे। हमने 22 श्लोक पिछली बार पढ़े थे और आज उससे आगे बात करना शुरू करेंगे। आज हम 23वें श्लोक से बात करना शुरू करेंगे, जिसमें अर्जुन भयभीत होता है। जब श्री कृष्ण अपना विश्व रूप, विराट रूप दिखाते हैं तो अर्जुन भयभीत होता है। श्लोक 23, अर्जुन देखता है बहुत से मुख, नेत्र, हाथ, जंघा, पैर, उदर और बहुत सी दाढ़ें जिसमें वो लोगों को कुचल रहे हैं। उसको देख के अर्जुन व्याकुल होने लगता है। अर्जुन जैसा बताता है, नभः स्पर्शम दीप्तमान, अनेक वर्णों के फैलाए हुए मुख, प्रकाशमान विशाल नेत्र, मैं इनको देखकर भयभीत हो रहा हूं, अपना धीरज, अपनी शांति खो रहा हूं। यह बड़ा स्वाभाविक सा है। जब भी इंसान विराट को देखता है उसका ईगो बर्स्ट हो जाता है। हम किसी आम दिनचर्या में भी अगर किसी बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति से मिल लें या किसी बहुत बड़े शहर में चले जाएं तो कई बार हमें कई लोगों को छोटा महसूस होने लगता है, गुमनामी सी महसूस होने लगती है। जब आप किसी बहुत बड़े शहर में जाएं और किसी बिल्डिंग में से एक फ्लैट से सारी दुनिया को देखें तो लगेगा कि हम कितने छोटे हैं। अर्जुन तो स्वयं विराट ब्रह्मांड को देख रहा है, तो उसका ये इंफीरियर फील करना, नथिंगनेस फील करना, ईगो बर्स्ट होना बड़ा स्वाभाविक है। एक पोप की सुनते हैं मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद वो तुरंत हेवन पहुंचे। हेवन में उन्होंने दरवाजा देखा, वो इतना ऊंचा हेवन का दरवाजा। अच्छा, पोप को ये महसूस हुआ था कि जब वो मृत्यु के उपरांत हेवन पहुंचेंगे तो जीसस स्वयं उन्हें लेने आएंगे, क्योंकि इतना अच्छे सत्कर्म पोप ने किए थे, क्रिश्चियनिटी के मुखिया थे वो। पर जैसे ही वो हेवन के दरवाजे पे पहुंचे तो दरवाजा इतना ऊंचा था, जब पोप ने ऊपर देखा कि ऊपर कोई उसका छोर ही नहीं था। फिर पोप ने नीचे देखा तो नीचे भी कोई छोर नहीं था। पोप को समझ में नहीं आया, खटखटाएं तो खटखटाएं किधर इस दरवाजे में। फिर भी पोप ने दरवाजे को खटखटाने का प्रयास किया। एक छोटी सी खिड़की दरवाजे से खुली और उसमें इतनी तेज प्रकाश आया मानो 1000 सूरज एक साथ चमक रहे हो। पोप की आंखें चुंधिया गईं। उन्होंने आंखों पे हाथ रख के बोला, हे जीसस, हे प्रभु, हे ईसा, आप अपने तेज को कम कर लीजिए, मैं आपको देख नहीं सकता, इतना तेज है आप में। अंदर से आवाज आई, मैं द्वारपाल हूं, बताइए क्या काम है। वो एकदम से घबरा गए। पोप को लगा कि वो स्वयं जीसस हैं, 1000 सूरज जैसा प्रकाश। और आवाज आई, मैं द्वारपाल हूं। पोप ने कहा, पोप ने अपना नाम बताया, मैं पोप फला फला। जीसस जैसे ही द्वारपाल को पता लगा वो पोप का नाम, तो द्वारपाल ने बोला, हाँ ये ठीक है, पर बताइए क्या काम है आपको। पोप ने बोला, अरे मैं, आपने पहचाना नहीं, मैं क्रिश्चियनिटी का चीफ। द्वारपाल ने बोला, क्रिश्चियनिटी ये क्या है? पोप को समझ में नहीं आया। हेवन के दरवाजे पे प्रश्न की क्रिश्चियनिटी क्या होती है। पोप ने फिर से कहा, अरे मैं वेटिकन सिटी का चीफ। द्वारपाल ने बोला, वेटिकन सिटी, ये कौन सी बात है, क्या कह रहे हैं आप? पोप हड़बड़ा से गए। पोप ने बोला, वेटिकन सिटी यूरोप में एक देश है। द्वारपाल थोड़ा नाराज होकर बोला, आप कैसी बातें करते हैं, अजीब सी, क्या होता है ये यूरोप? कौन से शब्द आप बोल रहे हैं? कभी यूरोप बोलते हैं, कभी क्रिश्चियनिटी बोलते हैं, कभी वेटिकन सिटी, ये सब क्या है? पोप कांपने लगे और उन्होंने बोला, अरे यूरोप पृथ्वी पे एक महाद्वीप, अर्थ पे। द्वारपाल ने थोड़ा नाराज होकर कहा, यह अर्थ क्या होती है? देखिए, आप काम की बात कीजिए, अन्यथा मैं खिड़की पुनः बंद कर दूंगा। धरती क्या होती है, क्या बोल रहे हैं आप?
पोप एकदम से घबरा गए। पोप ने बोला, एक मिनट रुको रुको रुको, वो सोलर सिस्टम में हमारा प्लेनेट अर्थ अर्थ मैं वहां से आया। द्वारपाल ने बोला, सोलर सिस्टम? किसकी बात कर रहे हैं आप? क्या कौन सा सोलर सिस्टम? इससे पहले कि पोप फेंट हो जाते, पोप ने बोला, एक क्षण और रुकिए, मिल्की वे गैलेक्सी, उसका सोलर सिस्टम। द्वारपाल ने बोला, अच्छा हाँ, गैलेक्सी कुछ सुना हुआ लग रहा है, आप अपनी गैलेक्सी का नंबर बताएंगे, कोई कोड आपकी गैलेक्सी का? क्योंकि ऐसे तो इतनी गैलेक्सी हैं कि मैं ढूंढने बैठ जाऊं तो अरबों साल ढूंढने में निकल जाएंगे आपकी गैलेक्सी को, नाम से अगर मैं ढूंढूं तो कोई कोड नंबर आपकी गैलेक्सी का आपको याद हो? पोप ने बोला, गैलेक्सी के भी कोड होते हैं। तो बोला, अच्छा ठीक है, अगर आपको गैलेक्सी का कोड नहीं पता, तो द्वारपाल ने बोला, अपनी यूनिवर्स का तो कोड आपको पता होगा ना, कौन सी संख्या की यूनिवर्स? पोप पसीने पसीने होने लगे कि क्या यूनिवर्स के भी नंबर होते हैं? द्वारपाल ने बोला, ऐसी तो असंख्य यूनिवर्स है, ऐसे मैं कब तक ढूंढूंगा आपको, मुझे आप क्षमा करें। पसीने पसीने छूट गए पोप के, और एकदम से उनका सपना टूटा और उठ के बैठ गए पोप। और पोप को रियलाइज हुआ, इंसान कितना छोटा है उस विराट के सामने। पर फिर भी हम घरों में अहंकार से जीते हैं, फिर भी हम अपनी नौकरियों में अहंकार से जीते हैं, फिर भी हम छोटी छोटी सी चीजों में इतने बड़े बड़े अहंकार लेके आते हैं। ये वही ला पाता है जो विराट को नहीं जानता, देख नहीं पाता। श्लोक 25 में अर्जुन कहता है, प्रलय काल की अग्नि, ऐसी अग्नि मानो प्रलय आ गया हो, प्रलय काल की अग्नि सा प्रज्वलित आपका मुंह, इसको देखकर मैं दिशा ही भूल गया हूं, मैं घबरा रहा हूं, मैं सुख नहीं पाता अब इस रूप को देख के। हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो। मैं थर थर कांपता हूं, मैं ऐसी अग्नि देख के घबरा रहा हूं। मत भूलिए, अर्जुन एक प्रकांड योद्धा है, पर वो स्वयं मृत्यु के सामने खड़ा है। प्रलय काल की अग्नि, मृत्यु, डेथ, वी नेवर थिंक अबाउट इट, हम कभी सोचते कहां हैं उसके बारे में। और अक्सर कई सभ्यताओं में तो उसके बारे में ज्यादा बात करना भी अवॉइड किया जाता है, हम लोग भी ज्यादा उसके बारे में बात नहीं करते, पर हम ये बात भूल जाते हैं, प्रत्येक क्षण मृत्यु हमारे चारों ओर है। इस क्षण भी जब हम ये सेशन ले रहे हैं, हमें याद आता है, हम यूएस में एक प्रोग्राम में ट्रेनिंग ले रहे थे, तो एक व्यक्ति ने हमें कहा कि भारत की संस्कृति में स्त्रियों की इतनी सम्मान किया जाता है, तो क्यों फिर काली माता को नेकेड पेंट किया जाता है और शिव जी को उनके पैरों के नीचे लेटा दिया जाता है? हमने कहा, उस चित्र को जरा गौर से देखें आप, वो केवल चित्र नहीं है, जीवन का यथार्थ है। काली के एक हाथ में नरमुंड है, दूसरी हाथ में खून का कटोरा, बाल खुले हुए, जवान बाहर निकलती हुई, और कटोरे में से खून के जो नरमुंड है उसमें से भी खून टपकता हुआ। कितना विभत्स वो दृश्य है। और काली स्वयं नग्न है। काली नग्न इसीलिए है क्योंकि काली याद दिलाना चाहती हैं कि जीवन का नग्न सत्य मृत्यु ही है। यही नग्न सत्य है, नेकेड ट्रूथ ऑफ लाइफ। और इस सब के बाद भी इंसान आपस में लड़ता है, इतना अहंकार रखता है, पता नहीं किन चीजों के लिए घबराता या परेशान होता है। इस सब के बाद भी दुनिया इस तरह से एक दूसरे से अहंकार से जुड़ी होती है, लड़ती है, भिड़ती है। लोग संग्रह करते हैं, सुख दुख बांटते हैं, ये सब परेशान होते रहते हैं। यही तो सबसे विभत्स बात है कि जिसको कल मर जाना है उसमें अभी भी अहंकार है, इसीलिए वो चित्र विभत्स है। और जैसे काली के नीचे महाकाल लेटे हुए हैं, काल समय का प्रतीक है, वो काली ये बताना चाहती हैं कि जिस प्रकार काली के पैरों के नीचे काल दबा है, हर समय हर क्षण हम इसी प्रकार मृत्यु के नीचे दबे हुए हैं। घड़ियाल करता है मनादी, रिंदों ने घड़ी वक्त की एक और गिरा दी, जिसको हम जन्मदिन कहते हैं। जरूर आपने शास्त्रों में ऐसी कहानी सुनी होगी कि एक राजा को एक महान संत ने बताया कि आपकी मृत्यु फला फला तारीख को हो जाएगी। अब राजा एकदम से घबरा गया क्योंकि 7 दिन बाद की तो वो तारीख थी। राजा ने सारी आर्मी अपने महल के चारों तरफ इकट्ठी कर ली, पर फिर भी राजा को मन में विश्वास नहीं हुआ। उससे लगा क्यों ना मैं ऐसा करूं,
इस आर्मी को चारों तरफ इकट्ठे कर लूं और चुपचाप पीछे के दरवाजे से इस महल से भी निकल जाऊं, ताकि किसी को पता भी ना पड़े कि मैं महल में नहीं हूं और मृत्यु आके चकित हो जाए। राजा रातों रात वहां से निकल गया राज्य से। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार घोड़ा दौड़ाता रहा। 7 दिन घोड़े पे दौड़ते दौड़ते बहुत योजन दूर वहां से निकल गया महल से, और सारी आर्मी महल के आसपास। वहां अकेले एक जंगल में चला गया। जंगल में राजा सुस्ता ही रहा था कि एक अत्यधिक मोहनी स्त्री उनके सामने आई। उसकी आंखें लाल थी और स्त्री ने मुस्कुरा के राजा को कहा, तुम आ गए, मैं ही मृत्यु हूं। मैं सोच ही ये रही थी कि तुम्हारी मृत्यु तो यहां लिखी है, इस जंगल के बीचों बीच, जो इतने योजन दूर है तुम्हारे महल से। तुम यहां कैसे आओगे मृत्यु के लिए? देखो, तुम खुद ही दौड़ते आ गए। और ऐसा ही होता है, हम दौड़ते हुए चले जाते हैं। जब भी जहां भी हमारा समय लिखा आता है, हम दौड़े चले जा रहे हैं। अगले श्लोक में वो बोलते ही हैं, श्लोक 26 और 27, धृतराष्ट्र के पुत्र भीष्म, द्रोण, कर्ण और हमारे पक्ष के भी सभी राजा आपकी दाढ़ों और भयानक मुख में दौड़े चले जा रहे हैं। अर्जुन कहता है, मैं ये देख रहा हूं कि आपके मुंह के अंदर दाढ़ों में पिसने के लिए गुरु द्रोण दौड़े चले जा रहे हैं, भीष्म, कर्ण दौड़े चले जा रहे हैं। वो महाशूरवीर जिनसे बेहतर धरती पे कोई नहीं हुआ, वो आपकी दाढ़ों में पिसने के लिए दौड़े चले जा रहे हैं। और न केवल वो, हमारे पक्ष के भी योद्धा, और एक एक करके चूरा होते हुए आपके दांत में दिखाई दे रहे हैं। अर्जुन घबरा रहा है ये देखकर कि कैसे वो एक एक करके चूर हो रहे हैं। कब्रिस्तान में जब भी आप जाएं, आपको जितनी कब्रें दिखें, ये याद कीजिए, ये महसूस कीजिए कि हर कब्र में सोए हुए इंसान भी एक तरह हमारे जैसे ही तो जीवित थे। उनके भी सपने थे, उनकी भी भविष्य की योजनाएं थी। वो भी अपने जीवन में बड़े व्यस्त थे। वो भी सुबह उठ के टीवी देखते थे जैसे हम देख रहे हैं। वो भी ब्रश किया करते थे, नाश्ता करते थे, बातें करते थे, ऑफिस जाते थे। दे ऑल्सो हैड पीपल दे लव। उनके भी कुछ लोग थे जिन्हें वो प्रेम करते थे। दे हैड सेलिब्रिटीज दे एडमायर। कुछ सेलिब्रिटीज थी, उनकी फेवरेट स्टार थे मूवी के। वो भी उनकी फेवरेट कोई मूवी रही थी, उनकी भी कोई म्यूजिक था फेवरेट। उनके जीवन के भी स्पेशल मोमेंट्स थे। उनकी भी पसंदीदा कार थी, उन्होंने भी फार्म हाउस बनाए थे, वो भी जन्मदिन मनाते थे, उनकी भी एनिवर्सरीज थी, उनकी भी यादें हैं, उनकी भी यादें थी। पर जैसे हम कभी नहीं सोच पाते इस तरह से कि एक दिन हम चले जाएंगे, इस सबको बिल्कुल यही इसी तरह से छोड़ के हम चले जाएंगे। कुन फाया कुन, कुरान कहती है, जो बना है सो फना है। ये नाटक यही खत्म हो जाएगा। आपकी दोस्ती, आपकी दुश्मनी, आपकी सोच, आपका दर्शन, आपका अधिकार, आपकी जिम्मेदारियां, ये सब यही इसी तरह खत्म हो जाएगा। जो दोस्त और दुश्मन एक दूसरे से कभी नहीं मिले, दो दुश्मन जब एक दूसरे से कभी नहीं मिले, जब उनकी अंत्येष्टि होगी तो उनकी चिता की राखें एक दूसरे से मिल जाएगी और बताएंगी कि ये सारा ब्रह्मांड अद्वैत है, हम एक ही हैं। तो अर्जुन कहता है, दौड़े चले जा रहे हैं सब। क्या हमने हमारे समय में ऐसा नहीं देखा? 23 जून 1980 की तारीख याद कीजिए। अजीब तारीख आपको लगी होगी। 23 जून 1980 की तारीख संजय गांधी से संबंधित है। यह तारीख संजय गांधी, जो इंदिरा गांधी के बड़े सुपुत्र थे, वो तेज विमान चलाने के शौकीन थे। जब जनता दल की सरकार आई भारत में तो 1974 में 76 में जब जनता दल की सरकार आई, 1976 में उनका विमान का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। जनता दल ने बोला आप विमान नहीं उड़ाएंगे। पर 1977 में इंदिरा गांधी की सरकार पुनः आ गई। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और इमीडिएटली संजय गांधी को पुनः विमान उड़ाने का लाइसेंस मिल गया। पिट्स S2A, वो विमान जिसमें 2-3 लोग बैठ सकते थे। आनंद फानंद सारे अप्रूवल्स हुए और 23 जून 1980 संजय गांधी उस विमान को लेके अंतिम उड़ान पे चल दिए।
सारे अप्रूवल्स इसीलिए जल्दी हुए थे क्योंकि उनकी माताजी प्रधानमंत्री थी। क्या माताजी को पता था कि उनके इन्फ्लुएंस से जो सारे अप्रूवल्स मिल रहे हैं एविएशन के उनके बेटे को, वो उनकी अंतिम फ्लाइट की तरफ जा रहे हैं? कितनी जल्दी में सब कुछ हुआ। यही तो अर्जुन कह रहा है, सब दौड़े चले जा रहे हैं। संजय गांधी का शव बड़े दुर्भाग्यपूर्ण रूप से कई टुकड़ों में टूट गया। सोचिए इंदिरा गांधी जैसी महान नेता पर क्या बीती होगी जब हॉस्पिटल में वो खड़ी रही उस कमरे में, जिस कमरे में डॉक्टर उनके पुत्र के शरीर को सिल रहे थे ताकि उसको एक साथ किया जा सके। क्या हमें पता होता है? अर्जुन यही कह रहा है, आपको नहीं पता कौन सी फ्लाइट अंतिम है और सब दौड़े चले जा रहे हैं। उज्जैन में एक मारुति वैन है, उसके पीछे लिखा है, धीरे धीरे चला जा रहा हूं, जिसे जल्दी हो आगे निकल जाए। तो लोग जब उसको पीछे से देखते हैं हंसते भी हैं और ओवरटेक करने लगते हैं, पर जैसे ही लोग उस मारुति वैन को ओवरटेक करते हैं, पास में देखते नीचे से लिखा है बड़ा बड़ा अक्षरों में, ऊपर लिखा है धीरे धीरे चला जा रहा हूं, जिससे जल्दी हो आगे निकल जाए। जैसे ही पास पहुंचते नीचे लिखा है बड़े अक्षरों में, मरघट की ओर, मरघट की ओर। तो लोग तुरंत ब्रेक लगाते हैं कि भाई इसको ओवरटेक नहीं करना है, इसी को जाने दो। बट देन आप ओवरटेक करें ना करें, वो बिल्कुल जीवन का यथार्थ लिखती है। हम सब ऐसे ही जा रहे हैं। अगर आपको 10 अप्रैल 1912 की तारीख याद हो, तो लोगों ने टिकट लिए थे टाइटैनिक के। टाइटैनिक की पहली यात्रा और अंतिम यात्रा 10 अप्रैल 1912 में हुई। 55 मीटर ऊंचा, 275 मीटर लंबा, इतना महान टाइटैनिक, अनसिंकेबल, प्राइड ऑफ ब्रिटिश, शिप ऑफ ड्रीम्स, लार्जेस्ट एवर। किसी ने यह कहा था इसको परमात्मा तक नहीं डुबो सकता। अपनी पहली यात्रा में अटलांटिक ओशन के ठंडे पानी में जम गया। 1500, 1500 अत्यधिक अमीर लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। एंड दैट प्रूव्ड टू बी टिकट ऑफ डेथ। वो मृत्यु का टिकट सिद्ध हुआ। यही अर्जुन कह रहा है। श्लोक 28 में अर्जुन कहता है, बहुत से जल के प्रवाह जैसे समुद्र की ओर दौड़ते हैं। आप देखिए नदियां समुद्र के पास जाके तेज हो जाती है। श्लोक 28 में अर्जुन बोलता है, बहुत से जल के प्रवाह जैसे समुद्र की ओर दौड़ते हैं, वैसे ही नर लोक के वीर आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। तेजी से लोग दौड़ते चले जा रहे हैं आपके प्रज्वलित मुख में और दाढ़ों में चबाए जा रहे हैं। हिंदुस्तान में 1214 रोड क्रैश रोज होते हैं। रोज आज भी 378 लोग रोज रोड क्रैश में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। दुनिया भर में हर साल 13.5 लाख लोग रोड एक्सीडेंट में समाप्त हो जाते हैं। उन्हें नहीं पता कि ये उनकी अंतिम यात्रा है। उन्हें नहीं पता होता कि आज जो वो घर से निकले हैं वो नहीं लौटने वाले हैं। हर साल दुनिया में 5.70 करोड़ लोग इसी तरह किसी न किसी कारण से इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। क्या मूल उनके 5 सबसे बड़े माध्यम बनते हैं दुनिया में मृत्यु के? पहला इज हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक्स। 15 मिलियन पीपल हर साल हार्ट अटैक और स्ट्रोक से इस दुनिया से जाते हैं। इसीलिए अपने घर में खाने पीने का विशेष ध्यान रखिए। कम से कम तेल का उपयोग कीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए। दूसरा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीजेस, पल्मोनरी डिसीजेस। 3 मिलियन लोग हर साल इससे मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण है लोअर रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस। 3 मिलियन लोग इससे मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अभी भी रोड एक्सीडेंट का नाम नहीं आया, वो सबसे बड़ा कारण नहीं है। चौथा सबसे बड़ा कारण है दुनिया में अल्जाइमर। 2 करोड़ के करीब लोग, 2 मिलियन के करीब लोग इससे मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और पांचवा इज
कैंसर से संबंधित रोग 1.9 मिलियन एवरी ईयर। तो दोस्तों, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को स्वस्थ रखें और प्रयास करें स्वस्थ रहने का, क्योंकि डेथ इज द ग्रेटेस्ट ट्रूथ ऑफ लाइफ। हर स्केलेटन जो हम म्यूजियम में देखते हैं, उसके भी अपने सपने, मूल्य, आदर्श थे। 150 साल पहले वो इस धरती पे थे, आज नहीं है, और आज से 100-125 साल बाद हम में से भी कोई नहीं रहने वाला। अर्जुन आगे कहता है श्लोक 29 में, जैसे मोह के कारण पतंगा दौड़ते हुए स्वयं नष्ट होने वाली अग्नि में प्रवेश कर देता है, जैसे पतंगा दौड़ता है और अग्नि में जाके घुसता है खुद ही, वैसे ही ये सब लोग अपने नाश के लिए दौड़ते हुए आप में प्रवेश कर रहे हैं। अर्जुन घबरा रहा है ये सब देखकर। सारे सगे संबंधी जिसकी उसको चिंता थी, सब दौड़ते हुए चले जा रहे हैं, जैसे पतंगा आग में दौड़ता है। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 क्या थी? हम ही तो दौड़े थे, हमने ही तो वर्ल्ड वॉर की थी। वही यूरोपियन पावर्स जिन्होंने उस समय दुनिया पर कंट्रोल किया, कॉलोनाइजेशन किया, और दुनिया में उनसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं बचा, वो अपनी ही शक्ति में दब गए और तबाह हो गए। वर्ल्ड वॉर 2, ग्लोबल वार्मिंग, हम अपने हाथों से दौड़े चले जा रहे हैं उस तरफ, महामारियां फैल रही हैं, केमिकल वेपन, न्यूक्लियर वेपन्स। कुरान कहती है सूरा 29.57, every self will taste death, then you will be returned to us। हर व्यक्ति एक दिन मृत्यु चखेगा और तुम हमारे पास लौट आओगे। अर्जुन श्लोक 30 में कहता है, संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित, ऐसे आपके मुंह से जो अग्नि निकल रही है, संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों के द्वारा ग्रास करते हुए आप सब ओर से बार बार चाट रहे हैं, जैसे कोई व्यक्ति अपने आहार को खाता है। संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों के द्वारा ग्रास करते हुए आप सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश समस्त जगत को तपा रहा है। एक पत्थर, अगर ये पूरी धरती ब्रह्मांड की तुलना में एक तिनका भी नहीं है, एक रेत का कण भी नहीं है, तो सोचिए वो एक मीटरॉइड जो आके धरती पे टकरा गया कई करोड़ों साल पहले, और धरती पूरे सल्फर के बादलों में ढक गई और डायनासोर समाप्त हो गए। एक छोटा सा कंकड़ ही तो था ब्रह्मांड का, वो आया और हमें समाप्त करके चला गया, इस धरती को हमेशा के लिए बदल के चला गया। ऐसे कितने कंकड़ घूम रहे हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, क्या पता अगला कौन सा, कब, किस पर गिरेगा। आर्मेगेडॉन एक मूवी इसी विषय पे बनी है, देखिएगा, हॉलीवुड की। अगला कौन, क्या पता। ये तो ऊपर से आएगा, पैरों के नीचे हम हैं क्या, धरती है क्या? टेक्टोनिक प्लेट्स पर लावा पे तैरता हुआ हमारा अस्तित्व है। धरती के अंदर है तो लावा, हम उन प्लेट्स पे तैर रहे हैं, और पता नहीं कब, कहां से, कौन सी टेक्टोनिक प्लेट की धड़कनों से, उनकी टकराहट से कहां कौन सा ज्वालामुखी फूट जाए। पढ़िए आप पेम्पे का इतिहास, इतना रिच एंड फेमस लोग जो पेम्पे में रहा करते थे। माउंट वेसुवियस का ज्वालामुखी फूटा, लोग घरों में वहीं बैठे बैठे समाप्त हो गए, और आज तक पेम्पे को लोग याद करते हैं। लोग सड़कों पे दौड़ते हुए वहीं के वहीं खत्म हो गए, लावा इस कदर फैला। तो इस तरह लावा पे तैरता हुआ हमारा अस्तित्व। जापान जैसे देश में हर 2 मिनट में भूकंप आते हैं, हर 2 मिनट में भूकंप आते हैं, पर हर भूकंप इतना शक्तिशाली नहीं होता कि पता पड़े। जापान ने दुनिया में सबसे ज्यादा निवेश किया है भूकंप में, अरबों खरबों डॉलर लगाए हैं, पर 1995 में जब जापान में भूकंप आया, संभलने की बात तो दूर है दोस्तों, जापानी तकनीक भूकंप को प्रिडिक्ट तक नहीं कर पाई कि आने वाला है। एक भूकंप हमारे दुनिया के सबसे बड़े बड़े शहरों को हीप ऑफ क्रैप, कचरे के ढेर में बदलने के लिए सफिशिएंट है।
सुनामी, टाइकून, हरिकेन, ये सारे वही तो स्टॉर्म्स हैं। इसी की बात अर्जुन कर रहा है, यही अर्जुन कह रहा है। केवल हम इसी की बात क्यों करें? स्वास्थ्य, जिसको हम स्वास्थ्य कहते हैं, लोग जो इसको महसूस किए वो जानते हैं केवल एक खबर है। स्टीफन हॉकिंस बिल्कुल स्वस्थ थे, अचानक उन्हें खबर मिली कि उनके अंदर पैरालिसिस के सिम्टम्स बनना चालू हुए। उनकी जिंदगी बदल गई। अंततः उनकी पलक, एक आंख की पलक झपकने के अलावा उनका पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो गया। सुपरमैन क्रिस्टोफर रीव, इतनी महान सुपरमैन की मूवीज करने के बाद ही गॉट इन्फेक्टेड बाय पैरालिसिस, और उसके बाद वो उभर नहीं सके। 80 नैनोमीटर का एक वायरस ने पूरी धरती को घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया। हॉस्पिटल की एक रात आपको जिंदगी के बारे में इतना सिखा देती है कि जितना आप 10 साल में नहीं सीख सकते। एक है जेरेमी क्लाइव, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। आप इसका नाम नहीं जानते होंगे, हम भी नहीं जानते थे, हमारे तो कहीं पढ़ने में आया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से लॉ पढ़ रहे थे। कितना किसके मन में सपना होगा ना, कैम्ब्रिज से पढ़ रहा था, इतना अच्छा लॉ ग्रेजुएट। अचानक एक दिन उसका सर दुखा, हॉस्पिटल गया, पता लगा उसके ब्रेन की नस फट गई है। डॉक्टर्स ने बोला अब आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया है। यह व्यक्ति अब 5 मिनट से ज्यादा कोई बात याद नहीं रख पाता, 5 मिनट बाद भूल जाता है। अब वो खाना भी खाता है तो रिकॉर्ड करता है कि मैंने खाना खाया और 3 रोटी खाई, ताकि 5 मिनट बाद जब वो भूल जाए तो फिर से रिकॉर्ड सुन सके कि मैंने 5 मिनट पहले क्या किया। उसके करियर, उसका सपना, उसकी सोच सब धुआं है। और यही क्यों, स्वास्थ्य की बात क्यों करें? बुजुर्गी, घंटे, दिन, महीने, साल, दशक यूं बीत जाएंगे। पलट के देखिए, ऐसा लगता है कल तक तो बच्चे ही थे, ब्लिंक ऑफ आई। फिर भी यंग को लगता है अभी तो वो दिन बहुत दूर है। और अचानक आप किसी मार्केट से गुजर रहे होंगे और आपको मार्केट में किसी कांच पे एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखेगा और आप ठटक के देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा, अच्छा ये मैं ही हूं, क्या हो गया मेरी स्किन को, आप ऐसा देखेंगे। किसी गार्डन में आप जाके बैठेंगे तो कई बार आपको महसूस होगा किसी ने आपको नोटिस ही नहीं किया, जैसे आप हो ही है ही नहीं। और इसके अतिरिक्त शरीर कमजोर होने लगेगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन, who is called one of the founding fathers of United States of America, जिसने पूरे यूएस को बदल के रख दिया, अपने अंतिम पलों में करवट तक नहीं ले पा रहे थे, इतने कमजोर हो गए थे। और उन्होंने कहा था एक मरता हुआ व्यक्ति कर ही क्या सकता है। जैसे एक सेब फल को आप रख दीजिए, कुछ दिनों बाद वो श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा और सड़ने लगेगा। बस वही हमारा अस्तित्व है। स्किन की इलास्टिसिटी, अभी देखिए हमारी स्किन इतनी इलास्टिक है, आप ऐसे खींचेंगे छूटेगा, वापस वैसी की वैसी हो जाएगी। छोटे बच्चे की स्किन को आप इतना खींच भी नहीं सकते, उसमें इतनी इलास्टिसिटी है ही नहीं। और आप अपने से 50 साल अधिक उम्र के किसी व्यक्ति से मिलिए, जो व्यक्ति 80 और 90 की उम्र के बीच में हो, उनकी स्किन आप खींचेंगे तो उनकी स्किन में इतनी झुर्रियां हैं कि जब आप स्किन ऐसे करेंगे तो वो वैसी की वैसी रह जाएगी, क्योंकि स्किन की इलास्टिसिटी समाप्त हो गई है। स्किन ने शरीर को छोड़ना शुरू कर दिया। आपकी नाक, आपकी आंख, आपके कान सब बदलना चालू हो जाएंगे। खूबसूरती की परिभाषा बदल जाएगी। आप कभी भी गूगल करके देखिए, सेलिब्रिटीज जो अपने जमाने में कैसे दिखती थी, वो अदाकाराएं, और आज वो कैसी दिखती हैं। स्वाभाविक है, सबको उसी से गुजरना है। ये तो चलो स्किन है, शरीर है। आप ही कभी ऐसा करके देखिएगा, अपने गाल के पास अपने 3 साल की उम्र के बच्चे का चेहरा लगाइए और देखिए उसके चेहरे पे क्या एनर्जी है, और आज अपना चेहरा देखिए। उसके अतिरिक्त ये तो स्किन और शरीर है, सेंसरी एंड मेमोरी लॉस होना चालू हो जाता है। अमिताभ बच्चन खुद कहते हैं, कई बार मैं कमरे में जाता हूं और भूल जाता हूं कि क्या करने गए थे, और फिर वापस आ जाते हैं। सेंसरी लॉस होने लगता है, मेमोरी लॉस होने लगता है। हम इतने टेम्पररी हैं इस प्लेनेट पे। We are too temporary to have permanent problems. We are too temporary to have egos in this planet. We are too temporary to worry for everything, for anything. कुरान कहती है, have they not traveled on earth and seen the final fate of those who traveled before them? क्या लोगों ने अपने पहले आए हुए लोगों का हश्र नहीं देखा इस धरती पर? They had greater strength than them. वो लोग जो आपसे भी ज्यादा ताकतवर थे, and cultivated the land and inhabited it in far greater numbers than them.
और आपसे भी बड़े बड़े एम्पायर्स उन्होंने बनाए, आपसे भी बड़े बड़े काम किए, पर वो भी लौट गए। दीज मैसेंजर्स, देयर मैसेंजर्स ऑल्सो केम, उनके लिए भी कोई बताने वाला मसीहा आया था। उनको भी परमात्मा ने सिग्नल्स भेजे थे कि अब जाने का वक्त शुरू हो गया। ये स्किन कमजोर होना सिग्नल ही तो है, शरीर में हार्ट बीट, बीपी, 50 बीमारियां होना है, सिग्नल ही तो है कि काउंटडाउन शुरू हो रहा है। गॉड वुड नेवर बी रॉन्ग देम, भगवान ने उनको गलत नहीं किया, बट दे रॉन्ग्ड देमसेल्व्स, उन्होंने ही अपने गलत कर्मों से खुद को गलत सिद्ध किया। कुरान में सूरा 30.9 श्लोक 31 में अर्जुन बोलता है, बस बस मैं अब और नहीं सुन सकता। शायद आप में से भी कई लोग ये सोच रहे होंगे, अर्जुन भी यही सोच रहा था। ये तो समझिए हम बोल रहे हैं, अर्जुन तो देख रहा था प्रत्यक्ष। अर्जुन कहता है बस, श्लोक 31 में और नहीं सुन सकता। उग्र रूप वाले आप कौन हैं? आप प्रसन्न हो, मैं नहीं पहचानता आपको। ऐसा विभत्स चित्रण आप कर रहे हैं, ऐसा कि मैं थर थर कांपे जा रहा हूं। बस अब और मत बोलिए, आप कौन हैं? क्योंकि इस कृष्ण को मैं नहीं जानता। मैंने गोकुल के कृष्ण देखे, वृंदावन के कृष्ण देखे, इनको मैं नहीं जानता। श्लोक 32 में कृष्ण बताते हैं मैं कौन हूं। श्लोक 32 गीता का मोस्ट कोटेड वर्सेस में से एक है, और यही वो वर्स है जिसको एटम बॉम्ब के जनक प्रोफेसर ओपनहाइमर ने जब पहला एटम बॉम्ब का एक्सपेरिमेंट करके विस्फोट किया था, और तो सबको देखा के गीता का श्लोक 32वां बोला था उन्होंने। कम लोग जानते होंगे ओपनहाइमर ने संस्कृत प्रोफेशनली पढ़ी थी, वो भारतीय दर्शन से गहरे प्रभावित थे। ओपनहाइमर एक महान वैज्ञानिक थे, और उन्होंने गीता का श्लोक 32वां चैप्टर 11 का कोट किया था दुनिया के पहले एटम बॉम्ब पे। यही वही एटम बॉम्ब है जो 6 और 9 अगस्त को हिरोशिमा नागासाकी पे गिरा था। तो भगवान उत्तर देते हैं, श्लोक 32, कालोस्मि, मैं महाकाल हूं। कालोस्मि लोकस्य कृत प्रबद्ध, मैं महाकाल हूं और तीनों लोकों का नाश करने के लिए इस समय प्रवृत्त हुआ हूं कुरुक्षेत्र में। जब अर्जुन पूछता है आप कौन हैं, तो कृष्ण कहते हैं मैं स्वयं महाकाल हूं और इस समय तीनों लोकों का नाश करने के लिए कुरुभूमि में प्रकट हुआ हूं। ओपनहाइमर कहता है, आई एम कोटिंग हिम, नाउ आई हैव बिकम डेथ, डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड्स। ये उसने एटम बॉम्ब के नीचे लिखा था। 16 जुलाई 1945 में जो एक्सपेरिमेंट किया गया। सो दोस्तों, भगवान बताते हैं कि मैं ही तो महाकाल हूं। तो अर्जुन को भगवान कृष्ण बताते हैं मैं महाकाल हूं। प्रतिपक्षी सेना में स्थित सब योद्धा लोग, वे सब तेरे बिना भी नाश को प्राप्त होंगे। कितनी बड़ी बात भगवान ने कही। अर्जुन कह रहा है मैं नहीं करूंगा, भगवान कह रहे तू करेगा। मेरी इच्छा के बिना तो तू अंगूठा भी नहीं हिला सकता। अर्जुन तू क्या करेगा? प्रतिपक्षी सेना में जितने योद्धा हैं वो तेरे बिना भी नाश को प्राप्त होंगे, क्योंकि उनका नाश मैं लिख चुका हूं। तू निमित्त है, तेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पूरी सृष्टि को कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, विक्रांत सिंह तोमर हो या ना हो। कभी शांति से बैठ के खुद से पूछिएगा, मैं हुआ तो क्या हो गया, मैं ना होता तो क्या नहीं होता। सोचिए। और अगर आपको लगता है ये मैंने किया, कोई और करता आप नहीं होते तो, और शायद आपसे बेहतर कर देता। इसीलिए तनाव मत लीजिए और ना अहंकार आने दीजिए। सब स्वतः हो रहा है। इसीलिए भगवान श्लोक 33 में बोलते हैं,
तस्मात् त्वं उत्तिष्ठ, इसलिए तुम खड़े हो जाओ, यशः लभत्स्व, और यश प्राप्त करो। भगवान कह रहे हैं जो सामने खड़े हैं वो तो मरने वाले ही हैं, तू तो जा और यश प्राप्त कर। तू कर कुछ भी नहीं रहा, सब मेरे द्वारा हो रहा है। करता है तू कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। जो इस बात को ध्यान रखता है, देनहार कोई और है, देव करत दिन रैन, लोग भरम हम पे करे, ताते नीचे नैन। तू निमित्त हो जा, भगवान कहते हैं। श्लोक 33 में भगवान कहते हैं निमित्त मात्रम भव, तू निमित्त हो जा अर्जुन, तू निमित्त हो जा। क्योंकि ये सब वैसे ही नाश को होने ही वाले हैं। एते पूर्वम एव मया निहता सव्य साचन, निमित्त मात्र एव भव। ये तो सब मेरे द्वारा पूर्व में ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। तो बस निमित्त मात्र हो जा, तू बस अपने कर्म कर। तू जो भी कर रहा है तू बस कर, जो होने वाला है वो पहले मैं फिक्स कर चुका। लेसन्स फॉर लाइफ क्या है इसमें? अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं और आप सबऑर्डिनेट हैं, जस्ट गिव एडवाइस विदाउट अटैचमेंट, निर्मम हो जाइए। राय दीजिए अपने बॉस को, वो माने तो प्रभु इच्छा, ना माने तो प्रभु इच्छा, खत्म। ज्यादा तनाव मत लीजिए। कहीं आप बॉस हैं तो आप, अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो जस्ट कानून का निमित्त हो जाइए, बस निमित्त मात्र हो जाइए। वो पद की ताकत को खुद की ताकत मत समझिए, बस आप निमित्त मात्र हो जाइए। आसपास के सारे लोग, अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं, हर पल आपको यह एहसास दिलाएंगे कि आप बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। हर बार लोग आपको यह एहसास दिलाएंगे, पर यह मान के चलिए भगवान कह रहे हैं तेरे बिना भी सब कुछ होगा। तुझे लगता है कि तू बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं छूटेगा तेरे बिना इस धरती का। गोवा के मुख्यमंत्री, इतने महान मुख्यमंत्री, उनकी मृत्यु हुई, रात को खबर आई 12 बजे की उनकी मृत्यु हो गई है। सुबह गोवा के पास नया मुख्यमंत्री था। कुछ नहीं रुकता, कुछ नहीं रुकेगा आपके बिना। इसीलिए एफर्टफुल, एफर्टलेस हो जाइए। यदि आप पेरेंट हैं तो मुक्तिदाता मत बनिए, रास्ता दिखाइए। ज्यादा तनाव मत लीजिए, आपके बच्चे वहां पहुंचेंगे ही जो उनका लाइफ प्लान वो लेके आए हैं, जहां पहुंचने के लिए वो इस धरती पे आए हैं। इट्स अ सेल्फ सस्टेन्ड सिस्टम। हमने पहले भी कहा, जैसे जगन्नाथपुरी की जब रथ यात्रा निकलती है, जो धक्का दे रहे हैं आप उनसे पूछिए क्या आप रथ धक्का रहे हैं, तो कहेंगे नहीं, हमने बस हाथ लगा रखा है। जो खींच रहे हैं रथ को, आप उनसे पूछिए क्या आप खींच रहे हैं, तो कहेंगे नहीं, हमने तो बस हाथ लगा रखा है। रथ तो स्वयं चल रहा है। यही जीवन है। तेरे बिना भी दुनिया चलेगी, तेरे बिना भी बच्चे बड़े होंगे, तेरे बिना भी लोगों की सांसें चलेंगी, तेरे बिना भी कल का सूरज उगेगा, तेरे बिना भी कंपनी चलेगी, तेरे बिना भी ये कायनात चलेगी। तेरे होने या ना होने से कायनात पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर तुम कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नहीं होंगे, कोई और हो जाएगा। जैसे इकोनॉमी अपने आप मार्केट फोर्सेस मैनेज कर लेते हैं, इसी तरह कॉस्मिक फोर्सेस जीवन को अपने आप मैनेज कर लेते हैं। इसलिए ज्यादा तनाव लेने की जरूरत ही नहीं है हमें, बस निमित्त मात्र हो जा। भगवान कह रहे हैं तू खुश होके कर्म कर, निश्चिंत हो जा। तू कर्म कर, बाकी मुझ पे छोड़ दे। वैसे भी छूटा तो मुझ पे ही है। यू प्ले योर रोल एंड टाइम विल डिसाइड इट ऑल। यू प्ले योर रोल एंड टाइम विल डिसाइड दैट ऑल। भगवान बताते हैं कोई एंजाइटी की जरूरत नहीं है। श्लोक 34 में भगवान कहते हैं मया हतान, मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। मया हतान, द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण, ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। आगे बड़ी सुंदर लाइन है, तू तो मारे हुए को मार। कैन यू इमेजिन? भगवान कह रहे हैं तू ये मत समझ कि तू मार रहा है, तू तो मारे हुए को मार। तू भय मत कर, ये युद्ध तू जीत ही जाएगा। तू तो जीतने के लिए ही आया है। जेतासी युद्धस्व, ये युद्ध तू जीतेगा ही, इसलिए तू युद्ध कर।
आप कोई एग्जाम दे रहे हैं तो भय मत कीजिए, आप बस अपना बेस्ट दीजिए। वो जो होने वाला है पहले ही डिक्लेयर है, आप अपनी लाइफ प्लान में लेके आए हैं, अपना बेस्ट दीजिए निश्चिंत होकर। बस आपको रात को सोते समय यह महसूस होना चाहिए, आज मैंने अपना 100% दिया, आज जो मैं कर सकता था मैंने किया, बस तू ये कर। कहते हैं, भागवत में कथा आती है, हमारी फेवरेट कथाओं में से एक है, ये सारी गोपियां बांसुरी से बड़ी ईर्ष्या करती थी, क्योंकि कृष्ण सबको छोड़ सकते थे पर बांसुरी को कभी नहीं छोड़ते थे। तो सारी गोपियों ने बांसुरी से जाके कहा कि आप ये बताइए क्या है आप में ऐसा कि कृष्ण इस कदर मोहित हैं आप पर। बांसुरी कहती है, मुझ में तो कुछ भी ऐसा नहीं, बस मैंने तो अपने अंदर 6 छेद हो जाने दिए और उन छेदों से षट रिपु एक एक करके निकल जाने दिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य। ये 6 कमियां मैंने 6 होल से निकल जाने दी, अपने अंदर साफ कर लिया। अपने अंदर से मैं पूरी खोखली हो गई, अंदर कुछ है ही मेरे कुछ नहीं, और मैंने अपने आप को परमात्मा के हाथ में अर्पित कर दिया। मेरी स्वयं की कोई ध्वनि ही मैंने नहीं छोड़ी, वो जैसे बजाना चाहे, वो सुर बजाना चाहे, वो बेसुरा बजाना चाहे, वो सब उनकी इच्छा। जब इंसान अपना 100% देकर अपने आप को इन 6 रिपुओं से ऊपर करके उसकी निमित्त बन जाता है, अपने आप जीवन बहुत स्मूथ हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं आप कुछ मत कीजिए, इसका मतलब आप अपना बेस्ट कीजिए और फिर छोड़ दीजिए। अगर वो होना है तो स्वतः हो जाएगा। तू तो मरे हुए को मार, भगवान कहते हैं। इसका मतलब अगर ओलंपिक का वर्ल्ड फाइनल हो रहा है, वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा है, तू तो जीते हुए मैच को जीत, या तू तो हारे हुए मैच को हार। तू तो खेल, बाकी सब मुझ पे छोड़ दे, तू बस खेल, तू अपना बेस्ट दे, रिश्ता हो, नौकरी हो। जीसस कहते हैं, तेरी इच्छा में ही मेरी शांति है। ल्यूक 23.46 जीसस कहते हैं, तेरी इच्छा में ही मेरी शांति है। पिता, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, जैसा तू कर ले, लेट मी बी योर मैसेंजर ओनली। पर कई बार हम गुमान में आ जाते हैं। जैसे बड़े अधिकारी का जो मैसेंजर होता है, उनका ड्राइवर भी खुद को अधिकारी समझता है, उनका प्यून भी खुद को अधिकारी समझने लगता है। पर वो समझते हैं, अगर गहराई में उतर के देखें तो वो प्यून का स्वयं का कोई ताकत नहीं है, वो तो चूंकि सत्ता के करीब है इसलिए उसको ताकत का महसूस होता है। हमारा खुद का कोई वजूद ही नहीं है। भगवान कहते हैं, तू बस कर। श्लोक 35, अर्जुन भय से कांपने लगा, नमस्कार करके गदगद होके बोला। श्लोक 36, हे अंतर्यामी, हे ऋषिकेश, आपके नाम, गुण और प्रभाव से ही सारा जगत हर्षित होता है, राक्षस भयभीत होते हैं। सब कुछ वास्तव में आप ही करते हैं, हमें नहीं पता पड़ता। श्लोक 37, आप ब्रह्मा के भी आदि करता है, आप सत्य और असत सबके परे अक्षर ब्रह्म है। श्लोक 38, आप सनातन हैं, आदिदेव हैं, जगत के परम आश्रय हैं, परम धाम हैं, अनंत रूप हैं। यह जगत आपसे ही तो व्याप्त है प्रभु। श्लोक 39, आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्र, प्रजापति और ब्रह्मा के भी पितामह हैं। आपको शत शत नमन प्रभु। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। श्लोक 40 में बोलता है अर्जुन, हे अनंत सामर्थ्य वाले, हे अनंत पराक्रमी, आपको चहुओर से मैं नमन करता हूं। यह सारा जगत आपसे ही व्याप्त है। जब भी कोई व्यक्ति इस तरह से अपने जीवन का कार्य करता है
कि वो अपने प्रयास करता है, और अगर कुछ अच्छा हो जाता है तो प्रभु इच्छा, प्रभु कृपा, और कुछ अच्छा नहीं होता तो प्रभु इच्छा। ऐसा कर्मयोगी जगत में दुख नहीं पाता। श्लोक 41 और 42 में अर्जुन कहता है, हे भगवान, किंतु आपकी महिमा को न जानते हुए अज्ञान में मैंने आपको अपना सखा मानकर कभी मैंने आपको कृष्ण कहा, कभी यादव कह दिया, कभी सखा कहा, और पता नहीं क्या क्या कह दिया मैंने आपको। कभी मजाक में, कभी मनोविनोद में, कभी विहार के समय, कभी शैया पर, कभी आसन में, कभी भोजन में, कभी अकेले में, कभी सखाओं के सामने। शायद मैंने कभी आपको अपमानित भी कर दिया होगा प्रभु। हे अप्रमेय, हे अचिंत्य, मैं आज आपसे क्षमा मांगता हूं, क्योंकि मैं आपको पहचान नहीं पाया, मैं नहीं जान पाया। जिसने भी जीवन को गहराई से महसूस किया है वो इस बात को समझता है कि देयर इज अ बिगर स्कीम दैट इज हैपनिंग, जिस पर श्रीमती इंदिरा गांधी ने लिट्टों को खड़ा किया था श्रीलंका में, और लिट्टो को भारत की फौज ने ट्रेनिंग दी थी। उस समय इंदिरा गांधी को कतई अंदाजा नहीं रहा होगा कि यही लिट्टे बाद में उनके पुत्र की मृत्यु का कारण बनेंगे। जिन इंदिरा गांधी ने भिंडरावाले को पहले सपोर्ट किया था, उनको कतई उस समय अंदाजा नहीं रहा होगा कि यही भिंडरावाले ऑपरेशन ब्लू स्टार का कारण बनेंगे और अंततः इंदिरा गांधी की स्वयं की मृत्यु का कारण बनेंगे। क्या हमें पता होता है? क्या अमेरिका को यह पता था कि जिस तालिबान को खड़ा कर रहा है रशिया के विरुद्ध, वही तालिबान WTC को गिरा देगा? क्या जर्मनी को यह पता था कि जो जू घबरा घबरा के जर्मनी छोड़ के भाग रहे हैं और अमेरिका जाके बस रहे हैं, उन्हीं जू में से एक जू का बच्चा ओपेनहाइमर वो एटम बॉम्ब बनाएगा, जिस एटम बॉम्ब से जापान तबाह होगा और जर्मनी वर्ल्ड विश्व युद्ध हार जाएगा? क्या पता था जर्मनी को? एक बड़ा अजीब सर्कल है। ओपेनहाइमर का परिवार जर्मनी में ही तो रहता था, काश क्यों ना भागा होता, तो ओपेनहाइमर जर्मनी के लिए एटम बॉम्ब बना रहे होते। ये एक बहुत बड़ी स्कीम है। हमें लगता है कि हम कुछ बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, हां, इसीलिए तुरंत हर समय विनम्र रहिए। आप प्रधानमंत्री हो जाएं या प्यून हो जाएं, इस कायनात में आपका योगदान बराबर है और वो योगदान कुछ नहीं है। ये सब ड्रामा यही समाप्त हो जाएगा। तो अर्जुन कहता है, प्रभु मैं नहीं समझ पाया इस बड़ी स्कीम को, और मैंने पता नहीं क्या क्या कह दिया आपको। हम परमात्मा को क्या क्या कैसे कह देते हैं। चलिए एक प्रश्न हम आप सभी से पूछते हैं, क्या आप किसी भी एक भी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो योग्यता में आपके बराबर है? या आप चलिए अपने कॉलेज और स्कूल के दिनों को याद कीजिए। आप आपके स्कूल में किसी भी एक भी ऐसे स्टूडेंट को जानते हैं आपके साथ में जो पढ़ा हो, जो योग्यता में आपके बराबर था या आपसे अधिक था, पर आज जीवन में आपके जितना अच्छा नहीं कर पा रहा? सोचिए जरा। कोई भी एक भी स्टूडेंट, वो योग्यता में आपके बराबर था या आपसे अधिक था, पर आज आपके जितना अच्छा नहीं कर पा रहा? जानते हैं आप? सोचिए। जानते होंगे तो जरा सोचिए, यदि वो व्यक्ति योग्यता में आपके बराबर था, तो आज आपके जितना अच्छा क्यों नहीं कर पा रहा? मेहनत तो उसने भी की होगी, फिर तो उसके भी माता पिता ने उसको आशीर्वाद दिए होंगे। इसका मतलब मेरी मेहनत और माता पिता के आशीर्वाद के अतिरिक्त भी कोई शक्ति होती है जो मुझे मदद करती है, इसलिए आज मैं वहां हूं जहां मैं हूं। पर जब हम उन पदों पे पहुंचते हैं, उन स्थितियों में पहुंचते हैं, और फिर इन षट रिपुओं के कारण, लालच, ईर्ष्या, क्रोध, बैर, मत्सर्य, मद, इसके कारण दूसरों के साथ गलत करते हैं, तो क्या उस बनाने वाले को हम गाली नहीं देते, अपशब्द नहीं बोलते? यही तो अर्जुन कह रहा है। यही अर्जुन कह रहा है, मैंने आपको अपशब्द कह दिए, अपमानित कर दिया,
यही गालियां तो शिशुपाल ने दी थी। लोग कहते थे श्री कृष्ण को, शिशुपाल सरे दरबार आपको अपमानित करता है, इतने भद्दे शब्द बोलता है, आप उसका संहार क्यों नहीं करते? कृष्ण कहते हैं, ये मेरी बुआ का बेटा है, एक बार खाना खिलाते समय बुआ ने वचन लिया था कि मैं उसकी 99 गलतियां माफ करूंगा, मैं वचनबद्ध हूं, खून का रिश्ता है। ऐसा नहीं है कि मैं उसकी गालियां सुन नहीं रहा, मैं उसकी गालियां गिन रहा हूं। तो जब भी हम मजबूत पदों पर बैठकर अन्याय करते हैं, अहंकार में आते हैं, मद में आते हैं, तो हम उस बनाने वाले को अपशब्द बोलते हैं। उसके लिए हमें शर्मिंदा होना चाहिए। और गवाह है मैथोलॉजी, जब 100वीं बार शिशुपाल ने गाली दी तो सरे दरबार कृष्ण ने उसकी गर्दन काट दी। तो जिस भी व्यक्ति का नाम आप पेपर में छपा देखें कुछ गलत काम के लिए, मान लीजिएगा कि आज इसका घड़ा पूरा हो गया, आज इसकी गिनती पूरी हो गई, इसकी गिनती पूरी हो गई। गिनती सबकी जारी है, हर पल जारी है। पर कुरान कहता है अल्लाह रहीम है, वो 10 बार माफ करता है परमात्मा, 11वीं बार सजा देता है। तो अर्जुन यही कह रहा है, प्रभु मैंने अपमानित कर दिया आपको। जब जब मैं खुद को मानता हूं कि मैंने कुछ अचीव कर लिया, मैंने कोई तीर मार लिया बहुत बड़ा, मैं अपमानित ही तो करता हूं उस परमात्मा को, उस बनाने वालों को, उस कायनात को, क्योंकि मैं हूं ही क्या। श्लोक 23 में अर्जुन कहता है, आप ही मेरे पिता हैं प्रभु, आप ही गुरु, आप ही पूज्य हैं, आपके समान तीनों लोकों में और कोई नहीं भगवान। श्लोक 44 में अर्जुन कहता है, मैं अपनी काया को आपके चरणों में अर्पित करके स्तुति करता हूं, साष्टांग प्रणाम। कोई अहंकार नहीं, कोई भी अहंकार नहीं। इसी कारण हिंदुस्तान में पैर छूने की परंपरा शुरू हुई। यह बड़ी महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक परंपरा है। याद रखिए, मन और शरीर एक जैसा होता है। छोटे बच्चों का मन निर्मल होता है, इसलिए तो शरीर भी कोमल होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, मन की निर्मलता कम हो जाती है, इसलिए शरीर भी तो कड़क होने लगता है। शरीर और मन एक दूसरे के साथ चलते हैं, इसलिए हिंदुस्तान में शरीर को झुकाने की परंपरा रखी। आप बिल्कुल बैंड हो जाइए, कमर से झुक जाइए, सर लगाइए अपने बुजुर्गों के पैरों पर। जब आप झुकेंगे कि तो झुकेगा आपका अहंकार भी। जब आप किसी के पैर छूते हैं, अपने गुरु के पैर छूते हैं, तो आप उसे सम्मान नहीं दे रहे, आप अपने अहंकार को खत्म कर रहे हैं। इसीलिए हिंदुस्तान में साष्टांग प्रणाम की परंपरा शुरू हुई। बिल्कुल लेट जाइए, पैर छूइए, इससे आप अपने अंदर के अहंकार को खत्म करते हैं। जब आप झुकते हैं तो आप देखेंगे कुछ रोकता है आपको झुकने में, इसी को तो खत्म करना होता है। इसीलिए परंपरा शुरू हुई। इसीलिए आज से अपने माता पिता के पैर आज ही छूइए जाके, और उनको बोलिए कि मैं परमात्मा की तरह आपकी स्तुति करता हूं, मैं अपनी काया को आपके चरणों में अर्पित करता हूं। अर्जुन ने कहा, प्रणाम करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि हे देव, जैसे पिता पुत्र की, सखा सखा की और प्रेमी प्रिया की गलतियों को, अपराध को क्षमा कर देता है, वैसे ही हे कृष्ण आप मुझे क्षमा करें प्रभु। श्लोक 45, आपके इस विराट रूप को देखकर मैं हर्षित तो हूं, पर भय से अति व्याकुल भी हूं। मुझे मेरी निग्लिजिबल होने का एहसास भी है, मैं भयभीत हो गया हूं इस सबको देखकर। अतः कृपया आप मुझे अपना चतुर्भुज रूप दिखाइए, मंगलकारी, जिसमें शंख है, एक गदा है, आशीर्वाद आप दे रहे हैं, एक हाथ में वेद है, ऐसा रूप दिखाइए प्रभु, मंगलकारी रूप दिखाइए, चतुर्भुजा। हे जगन्नाथ आप प्रसन्न हो जाइए, इस रूप को हटा लीजिए। श्लोक 46 में अर्जुन कहता है, मैं वैसे ही आपको मुकुट, गदा, चक्र धारण किए हुए देखना चाहता हूं। हे विश्व मूर्ति, हे सहस्त्र बाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाइए, चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाइए। अर्जुन बार बार भगवान से प्रार्थना करता है। श्लोक 47 और 48 में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह रूप किसी ने नहीं देखा मेरा,
और इस रूप को देखा भी नहीं जा सकता। ये जो विराट रूप है, ये ना तो वेद अध्ययन से, देखिए कितनी क्रांतिकारी बात भगवान कह रहे हैं, ये रूप ना तो वेद अध्ययन से देखा जा सकता है, न दान देने से, न कर्म से, न उग्र उपासना से ही देखा जा सकता है। केवल पढ़ने से, विज्ञान के आविष्कारों से तुम इस रूप को न देख सकोगे। तुम कितना ही पढ़ लो, न वेद अध्ययन से, न दान से, न कर्म से, न उग्र तप से इसको देखा जाता है। फिर भगवान बताते हैं इसको कैसे देखा जा सकता है। श्लोक 49-50 में भगवान पुनः सौम्य मूर्ति में आ गए, चतुर्भुज रूप दिखाया। वो सौम्य मूर्ति जिससे मन हर्षित होता है, जिसको हम घर में विष्णु रूप में पूजा करते हैं। अति शांत रूप, मुस्कुराता हुआ रूप। श्लोक 51 में भगवान कहते हैं, अति शांत रूप को देखकर, जैसे अति शांत रूप हुआ, अर्जुन स्थिर हो गया। उसको देख के अर्जुन का मन प्रसन्न हो गया। श्लोक 54 में अर्जुन को भगवान बताते हैं कि कैसे उस विराट रूप को देखा जा सकता है। भगवान कहते हैं, केवल अनन्य भक्ति से, एक ही भाव से मुझे तत्व रूप में जाना जा सकता है। सिंगल माइंडेड डिवोशन एंड अनन्य भक्ति से। जब आपका डिवोशन सिंगल माइंडेड होता है, तभी आप मुझ तक पहुंच पाओगे, मेरा वो रूप देख पाओगे। मैं टाइम पास नहीं हूं कि बाकी सब चीजों से समय मिला तो क्लास अटेंड कर ली, बाकी सब चीजों से समय मिला तो मेरे बारे में सोच लिया ना। सिंगल माइंडेड डिवोशन, हर तरफ जब तुम्हें मैं दिखूंगा, तुम उस विराट रूप को देख पाओगे। श्लोक 55 में कृष्ण बोलते हैं, मत कर्म कृत, निमित्त मात्र से कर्म कर। समरी है, निमित्त मात्र से कर्म कर, बस तू निमित्त है। अपना वो एहसास याद रख, तू कुछ नहीं है, तू ऐसा कुछ नहीं कर रहा जो तुझसे पहले कोई ना कर सकेगा, ना तेरे बाद कोई कर पाएगा। दूसरा, मेरा परायण हो जा, उपासना कर मेरी, इस पूरी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की उपासना कर। आसक्ति रहित हो जा, निष्काम कर्म कर। सर्वभूतेषु निर्वैर, और सभी भूतों में तू मुझे देख, समदर्शी हो जा। इस तरह से जो अनन्य भक्ति से युक्त होता है, केवल वही मुझे मेरे वास्तविक रूप में देख पाता है। और इसी के साथ गीता का चैप्टर 11 समाप्त होता है। तो एक क्विक समरी लेते हैं दोस्तों हम इस चैप्टर की। हमने बात शुरू की थी और हमने ये देखा था कि किस तरह से अर्जुन भयभीत होता है। और भयभीत होकर हमने देखा कि अर्जुन कहता है कि मैं व्याकुल हो रहा हूं, मैं भयभीत हो रहा हूं, मेरा धीरज शांति में खोता जाता हूं। आपके मुंह से प्रलय की अग्नि निकलती है, चारों दिशाओं को मैं भूल गया हूं, मैं घबरा गया हूं। हमने काली माता की तरह बात समझी कि कैसे हर काल हम काली के नीचे दबे हैं, मृत्यु चहों ओर है। हम दौड़ते हुए जाते हैं उस तरफ। कब्रिस्तान के लोगों के भी सपने थे। धृतराष्ट्र के पुत्र भीष्म, द्रोण, कर्ण, सभी पक्ष के, इस पक्ष और उस पक्ष के योद्धा दौड़े चले जा रहे हैं काल का ग्रास होने के लिए, दांतों के बीच में पिसे जा रहे हैं। कुन फाया कुन, जो बना है सो फना है। दोस्त हो, दुश्मन हो, पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, सब इसी तरह से उसी एक अपरंपार के हिस्से हैं, दौड़े चले जा रहे हैं। और कई बार हम खुद डेथ का टिकट लेते हैं, डेथ की उड़ान भरते हैं। हमें क्या पता, जिस तरह से जल दौड़ के समुद्र में जाता है, ऐसे ही नरलोक के बड़े से बड़े वीर जाते हैं, आपकी तरफ जाए जा रहे हैं। रोड एक्सीडेंट होते हैं, हार्ट अटैक्स होते हैं, क्रॉनिक डिसीजेस होती है, अल्जाइमर होता है, रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस होते हैं, इस तरह की कई डिसीजेस हैं। डेथ इज द ग्रेटेस्ट ट्रूथ ऑफ लाइफ, सबसे बड़ा ट्रूथ है वो। जिस तरह से पतंगा अग्नि में प्रवेश करता है, इसी तरह से हम ही तो अपने डिस्ट्रक्शन का आयोजन करते हैं। एटम बॉम्ब क्या है, वर्ल्ड वॉर्स क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, महामारियां क्या है, हमारे ही तो आयोजन है। जैसा कुरान बोलती है, एवरीबडी शैल टेस्ट डेथ। और संपूर्ण लोगों को आप जो प्रज्वलित कर रहे हैं अपनी अग्नि से, आप चारों तरफ से उसे चाट रहे हैं, जैसे खाने से पहले चाटा जाता है। एक छोटा सा कंकड़ इस धरती को तबाह करने के लिए सफिशिएंट है, जिसको हम मीटियोर कहते हैं।
कौन सा ज्वालामुखी फूटेगा, कौन सा सुनामी आएगा, कौन सा हरिकेन आएगा, कौन सा स्टॉर्म आएगा और हम सब खत्म हो जाएंगे, हमें क्या पता। इस तरह का विराट रूप। स्वास्थ्य भी तो एक खबर है, कौन सी खबर कब कैसी आ जाए हमें क्या पता। बुजुर्गी भी एक निश्चित सत्य है, ये चेहरे का लावण्य कितने दिन बचने वाला है। ये सब भी जैसे एक एप्पल सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है, ऐसे एक दिन हम सब श्रिंक हो जाएंगे। कुरान भी यही कहती है, हमसे पहले लोग आए, क्या हमने उनके हश्र नहीं देखे। तुझसे पहले जो शख्स तख्त नशी था उसे भी अपने खुदा होने का उतना ही यकीन था, पर अर्जुन कहता अब मैं और नहीं देख सकता, आप कौन है मुझे बताइए, ये रूप तो मैंने कभी नहीं देखा। तो भगवान कहते हैं कालोस्मि लोकक्ष कृत प्रवत्तः, मैं स्वयं महाकाल हूं, जो ओपनहाइमर ने भी लिखा। और मैं इस कुरुभूमि रण क्षेत्र में काल बन के इन सभी लोगों का नाश करने के लिए प्रकट हुआ हूं। भगवान आगे कहते हैं इन सब लोगों को मैं समाप्त करने के लिए आया हूं, इसलिए तू उठ और यश प्राप्त कर। ये तो मरे हुए हैं, तू मरे हुए को मार, तू बस निमित्त हो जा, केवल निमित्त हो जा। बॉस हो, सबॉर्डिनेट हो, पेरेंट हो, जो भी हो, ये जगन्नाथपुरी का रथ है यात्रा। पूरा जीवन ये स्वतः चलता है, दुनिया तेरे बिना भी चलेगी। बच्चे बड़े होंगे तेरे बिना, सांसें चढ़ेंगी लोगों की, सूरज उगेगा, कंपनी चलेगी, सब कुछ तेरे बिना भी होगा। बस तू इंजॉय कर इस लाइफ को, अपने काम को कर और तनाव मत ले, तू निश्चिंत हो जा, सब कुछ मुझ पे छोड़ दे। यू प्ले योर रोल, टाइम विल डिसाइड ऑल। एंजाइटी तू छोड़ दे। भीष्म, द्रोण, कर्ण ये सब मारे जा चुके हैं, तू तो जाके केवल युद्ध कर। जैसे जीसस ने कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंपता हूं, तू तो बांसुरी बन जा। उन 6 छेदों से अपने 6 रिपू को निकाल दे और तू एक इंस्ट्रूमेंट बन जा, एक इंस्ट्रूमेंट बन जा, तू अपने आप अपने जीवन में खुश रहेगा। अर्जुन कांपने लगा, उसने बोला मैं समझ गया, आप ही सब कुछ हैं, आप यमराज ब्रह्मदेव के भी आदि पिता हैं, आप सब कुछ हैं। आज मुझे एहसास हुआ, मैं जब खुद को कुछ बड़ा समझता था, मैं कितनी बड़ी गलती करता था। हे प्रभु, आपकी महिमा को मैंने जाना नहीं, आप प्रसन्न हो जाएं प्रभु, आप मुझे माफ कर दें प्रभु। और मैं आपको क्या क्या मैंने नहीं बोला, आप ही मेरे पिता बंधु सब कुछ हैं। जैसे दोस्त दोस्त को माफ करता है, जैसे प्रेमी प्रिया को माफ करता है, जैसे पिता पुत्र को माफ करता है, आप मुझे माफ करें और इस विनाशकारी रूप को हटा के चतुर्बुद्ध मंगलकारी रूप में आ जाएं प्रभु। मुझसे गलती हो गई, मैं आपको नहीं पहचान पाया। जीसस ने भी कहा है, मुझे धिक्कार है, मैं बर्बाद हो गया, क्योंकि मेरे होठ अस्वच्छ हैं, मेरी आंखों ने उस राजा को देखा है जो देवदूतों का भी राजा है। जीसस ने जब भगवान को एक ऊंचे सिंहासन पे बैठा देखा तो जीसस ने कहा, ल्यूक 6:15, मैं आपको वैसे ही गदा चक्र रूप धारण किए हुए देखना चाहता हूं, फिर से मैं आपको मंगल मूर्ति में देखना चाहता हूं प्रभु, आप प्रसन्न हो जाएं। भगवान ने कहा कि यह रूप ना तो वेद अध्ययन से मिलता है, ना दान से, ना कर्म से, ना उपासना से मिल सकता है। यह अति शांत, ये विराट रूप जो मेरा है, इसको देखने के लिए अर्जुन तू निमित्त मात्र बन जा, मेरा परायण हो जा, मेरी उपासना कर, निष्काम होके कार्य कर, समदर्शी हो जा। अनन्य भक्ति से जो युक्त होता है वही मुझे प्राप्त करता है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।